साल था 1756। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। एक समय में जो मुगल साम्राज्य बहुत ताकतवर था, वो अब कमजोर हो रहा था। छोटे छोटे राज्य राज करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। इस उथल पुथल के बीच एक जगह थी बंगाल, जो अपनी दौलत और महत्वपूर्ण स्थिति के लिए मशहूर थी। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी कॉर्नर। जरा सोचो, हरे भरे खेत, विशाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ये एक ऐसी जगह थी जहां बहुत संसाधन थे। इसकी उपजाऊ जमीन से मसाले और कपड़े उगते थे जो पूरी दुनिया में मशहूर थे। बंगाल अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये व्यापार का केंद्र था। दूर दूर से व्यापारी इसके बंदरगाहों पर आते थे। हर तरफ व्यापार की आवाजें, विदेशी सामानों की खुशबू और दौलत का वादा था। संस्कृति और व्यापार के इस मेल ने बंगाल को एक ऐसी जगह बना दिया था जिसके लिए लड़ना जरूरी था। लोगों को क्या पता था कि एक तूफान आने वाला है जो बंगाल की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा और भारत के भविष्य को नया रूप देगा। यह था 18वीं शताब्दी का बंगाल। यह अपार संभावनाओं वाली जगह थी जो तरक्की के कगार पर खड़ी थी। लेकिन किस्मत, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर कुछ और ही चाहती है। समुद्र पार एक ताकतवर ताकत खेल रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कोई मामूली व्यापारिक कंपनी नहीं थी। यह एक ऐसी ताकत थी जिसके पास शाही फरमान था और जो अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थी। कंपनी के जहाज भारत के तटों पर व्यापार की तलाश में पहुंचे थे। वे शुरू में मसालों, कपड़ों और पूरब के वादे के मुताबिक दौलत के लिए आए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही बढ़ गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दौलत और अस्थिरता में एक मौका देखा। उन्होंने इस क्षेत्र के अंदरूनी राजनीतिक मतभेदों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एक युवा और स्वाभिमानी शासक था। उसे एक ऐसा राज्य विरासत में मिला था जो आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना कर रहा था। सिराजुद्दौला ने कंपनी की बढ़ती ताकत को शक की नजर से देखा और ऐसा करना सही भी था। उसने उनके किलेबंदी, उनकी बढ़ती सेना और उनके द्वारा उसकी सत्ता की अनदेखी को देखा। नवाब ने कार्रवाई करने का फैसला किया, जिससे एक ऐसा टकराव हुआ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। यह दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव का समय था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चल रहा तनाव आखिरकार 1756 में उबल पड़ा। फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में कंपनी का गढ़ था, टकराव की वजह बन गया। कंपनी की अवज्ञा से नाराज नवाब ने अपनी सेनाओं के साथ कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। शहर जल्दी ही गिर गया और फोर्ट विलियम, जो घेराबंदी के लिए तैयार नहीं था, पर कब्जा कर लिया गया। जून की उमस भरी रात में ब्लैक होल की घटना घटी। फोर्ट विलियम के अंदर एक छोटा सा खराब हवादार गार्ड रूम जेल बन गया। 140 से ज्यादा ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं को इस तंग जगह में ठूंस दिया गया। जरा उस दृश्य की कल्पना करो, दम घुटने वाली गर्मी, हवा की कमी, बंदियों का रोना चिल्लाना। ब्लैक होल इतने सारे लोगों को रखने के लिए नहीं बनाया गया था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, ब्लैक होल के अंदर की स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। हवा घुटन और भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। जैसे ही बंदियों को अपनी स्थिति की भयावहता का एहसास हुआ, दहशत फैल गई। पानी के लिए, हवा के लिए, यहां तक कि थोड़ी सी जगह के लिए चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। जॉन होलवेल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क था, इस आपदा से बच गया और बाद में उसने उस रात का एक भयानक वर्णन लिखा। उसने अकल्पनीय पीड़ा, बचने के लिए किए गए बेताब संघर्ष और कई लोगों की धीमी, दर्दनाक मौत का वर्णन किया। वह रात इंसानी सहनशीलता और ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन की नाजुकता का प्रमाण थी। ब्लैक होल की भयावहता सुबह सूरज निकलने के साथ खत्म नहीं हुई। जब आखिरकार अगली सुबह दरवाजे खोले गए तो मौत की दुर्गंध ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। काल कोठरी से मुट्ठी भर लोग ही जीवित निकले, जो उस अनुभव से हमेशा के लिए डर गए। प्रतिशोध और विजय। ब्लैक होल के बाद ब्लैक होल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और मद्रास में कंपनी के अधिकारियों के कानों तक पहुंची।
गुस्से और बदला लेने की प्यास ने उनकी प्रतिक्रिया को और भड़का दिया। इस घटना को बर्बरतापूर्ण कृत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रतिशोध का एक औचित्य। रॉबर्ट क्लाइव, जो एक क्रूर और महत्वाकांक्षी कंपनी आदमी था, के नेतृत्व में एक सेना बंगाल के लिए रवाना हुई। क्लाइव का मिशन स्पष्ट था, ब्लैक होल का बदला लेना और बंगाल में कंपनी के प्रभुत्व को सुरक्षित करना। ब्लैक होल एक नारा बन गया, ब्रिटिश पीड़ा का प्रतीक और उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का औचित्य। एक ऐसे प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया गया था जो बंगाल के भाग्य का फैसला करेगा। चालाक रणनीतिकार क्लाइव ने नवाब के दरबार के भीतर असंतुष्ट गुटों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने बंगाल की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाने और कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने का अवसर देखा। 1757 में प्लासी के युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाएं भिड़ गईं। यह लड़ाई भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने नवाब के शासन के अंत और बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व के उदय की शुरुआत की। क्लाइव संख्या में कम लेकिन रणनीति में आगे ने निर्णायक जीत हासिल की। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत से कहीं बढ़कर था। यह एक रणनीतिक जीत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से एक दुर्जेय राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। नवाब की हार के साथ कंपनी ने एक कठपुतली शासक स्थापित किया और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। बंगाल की दौलत कंपनी के खजाने में चली गई, जिससे इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ मजबूत हुई और पूरे भारत में ब्रिटिश विस्तार का मंच तैयार हुआ। प्लासी में जीत के दूरगामी परिणाम हुए। इसने कंपनी को और साहसी बना दिया, जिससे भारत के अन्य हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की उनकी महत्वाकांक्षा को बल मिला। ब्लैक होल ऑन ऑफ कलकत्ता सदियों से इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। जहां इस घटना की दुखद प्रकृति से इनकार नहीं किया जा सकता है, वहीं इसके पैमाने और विवरणों को चुनौती दी गई है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि जॉन होलवेल, जो इस घटना का प्राथमिक स्रोत है, ने मौतों की संख्या और परिस्थितियों की गंभीरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आधुनिक शोध में होलवेल के वृत्तांत में विसंगतियां पाई गई हैं, जिससे इसकी सटीकता पर सवाल उठे हैं। यह बहस ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता और घटनाओं का वर्णन करते समय पक्षपात की संभावना के इर्द गिर्द केंद्रित है, खासकर संघर्ष और औपनिवेशिक विस्तार के समय। क्या ब्लैक होल क्रूरता का एक जानबूझकर किया गया कृत्य था, या यह लापरवाही और खराब योजना का दुखद परिणाम था? उत्तर: कई ऐतिहासिक घटनाओं की तरह कई कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया होने की संभावना है। ब्लैक होल सटीक विवरणों के बावजूद उस क्रूरता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है जो अक्सर औपनिवेशिक मुठभेड़ों की विशेषता होती थी। ब्लैक होल ऑन ऑफ कलकत्ता ने ब्रिटिश भारतीय संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। यह एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपने कार्यों को सही ठहराने और अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए किया। इस घटना ने औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को बढ़ावा दिया, जिसमें भारतीयों को बर्बर और अविश्वसनीय के रूप में चित्रित किया गया। ब्लैक होल की स्मृति को ब्रिटिश साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति में जीवित रखा गया, जो शाही महत्वाकांक्षा के खतरों और ब्रिटिश नियंत्रण की आवश्यकता की याद दिलाता है। इस घटना ने भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाई, जिससे श्रेष्ठता की भावना और शासन करने के उनके अधिकार में विश्वास पैदा हुआ। ब्लैक होल एक दुखद घटना होते हुए भी एंग्लो इंडियन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने शक्ति संतुलन में बदलाव का प्रतीक किया, जिससे ब्रिटिश प्रभुत्व और अंततः भारत के उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता संघर्ष की मानवीय कीमत और ऐतिहासिक घटनाओं के स्थायी प्रभाव की कठोर याद दिलाता है। यह पीड़ा, क्षति और जीवन की नाजुकता की कहानी है। जैसे ही हम इस घटना पर विचार करते हैं, पीड़ितों को याद रखना जरूरी है, जिन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सही और जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी कहानियां हालांकि अक्सर बड़े ऐतिहासिक आख्यान से ढकी रहती हैं, सुनने और याद रखने योग्य हैं।
ब्लैक होल सहानुभूति, समझ और अतीत की गलतियों से सीखने की आवश्यकता के महत्व की याद दिलाता है। यह एक अनुस्मारक है कि इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के जीवन से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है जो जीवित रहे, प्यार किया और पीड़ित हुए। ब्लैक होल ऑन ऑफ कलकत्ता एक दुखद घटना होते हुए भी आज हमारे लिए मूल्यवान सबक पेश करता है। ये हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों, सांस्कृतिक संवेदनशीलता के महत्व और संघर्ष से भरी दुनिया में बातचीत और समझ की आवश्यकता की याद दिलाता है। जैसे ही हम 21वीं सदी की जटिलताओं का सामना करते हैं, अतीत की गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल संघर्ष की मानवीय कीमत और ऐतिहासिक घटनाओं के स्थायी प्रभाव की कठोर याद दिलाता है। ये अधिक समझ, सहानुभूति और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता का आह्वान है। ब्लैक होल ऑन ऑफ कलकत्ता हालांकि इतिहास का एक काला अध्याय है, एक उज्जवल भविष्य की ओर हमारे मार्ग को रोशन कर सकता है, जहां अतीत की गलतियों को दोहराया नहीं जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और तथ्य आधारित कहानियां लेकर आते हैं। आपकी जिज्ञासा और हमारी कहानियों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए, जानकारियों से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।